नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मेरे साथ अगले 20 मिनट में आप इतिहास के पन्नों से उठाए गए, इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में से उठाया गया एक टॉपिक की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। अगले 20 मिनट आपके लिए धाकड़ होने वाले हैं और इनमें से धाकड़ सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, धाकड़ का मतलब इम्पोर्टेंट जो सवाल है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो सवाल है, इनकी तैयारी यदि आप पूरी तरह करके जाते हो तो आपको निश्चित रूप से सफलता में पक्का सहयोग मिलेगा। तो देखते हैं 20 सवाल आगे के। और आज का जो टॉपिक है, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था, आज का टॉपिक रहेगा अकबर। अकबर काफ़ी महत्वपूर्ण मुगल शासक था और उसी से संबंधित हमने लिए हैं 20 सवाल। इन्हीं 20 चुने हुए सवालों को अगले 20 मिनट में हम देख रहे हैं। आपको निश्चित तौर से फ़ायदा मिलने वाला है और निश्चित तौर से आनंद आएगा। देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं कितना आप में दम है और कितने सवालों के आप उत्तर दे पाते हो। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। जब भी सवाल स्क्रीन पे आए, ध्यान से उसको रोक के उसका उत्तर सोचने की कोशिश करना। यदि आपको उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, और उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपका नॉलेज होना भी चाहिए। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल और क्या है आपका उत्तर दिमाग में। पहला सवाल इस प्रकार है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो है कि हल्दी घाटी के युद्ध को, काफ़ी बार सवाल ये आया हुआ है हल्दी घाटी से संबंधित। हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको पता है, हल्दी घाटी के बारे में आपने परिचय कर रखा है, हल्दी घाटी के बारे में आपने डिटेल से पढ़ रखा है। लेकिन जो सवाल आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। बहुत बार सवाल इसी में से निकल के, कम से कम 20 बार सवाल ही आया हुआ है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने गोगुंदा का युद्ध कहा था। ऑप्शन ए है स्क्रीन पे आपके अबुल फजल, ऑप्शन बी है बदायूनी, ऑप्शन सी है कर्नल टोड, ऑप्शन डी है फेजी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो को रोक के आराम से निश्चिंत होकर इसको देखने की कोशिश कीजिए और उत्तर सोचिए। देखो, मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर जो गोगुंदा का युद्ध किस व्यक्ति ने कहा था, प्रश्न ये पूछा गया है गोगुंदा का युद्ध किस व्यक्ति ने कहा गया था, तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है बदायूनी। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। और साथ में इसके साथ आपको और याद रखना है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इन्होंने खमनोर का युद्ध कहा था। कौन सा युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध। और साथ ही जेम्स टोड के बारे में बता दूं, इसने कहा था मेवाड़ का थर्मोपल्ली, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये आपको याद होना चाहिए और ये आपका पहला सवाल था। आशा है आपका सवाल सही हुआ होगा। देखते हैं दूसरे सवाल में, दूसरे सवाल में क्या पूछा जाता है और आपका उत्तर क्या होता है। दूसरा सवाल है पेटीकोट सरकार का समय कौन सा था। काफ़ी अच्छा सवाल है, पेटीकोट सरकार का। आप सबको पता होगा कि जब अकबर शासक बना था तो उसके कुछ समय के लिए एक शासन चला था जिसमें महिलाओं का प्रभाव था और उस समय को बोलते हैं पेटीकोट सरकार। जो महिलाएं चलाती थी उसको बोलते हैं पेटीकोट सरकार। पूछा गया है कौन सा समय था। ऑप्शन ए है 1560 से 1562, ऑप्शन बी है 1542 से 1544 के बीच में, ऑप्शन सी है 1600 से लेकर 1605 और ऑप्शन डी है 1556 से लेकर 1561। कौन सा शासन था जिसको पेटीकोट शासन कहा जाता है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पेटीकोट शासन में 2 महिलाएं, एक पुरुष महत्वपूर्ण थे। एक महिला थी जिन्होंने अकबर को पाला पोसा था, धायमा थी, उसको बोलते हैं, उसका नाम है महाम अनगा। याद रखना, ये महाम अनगा, ये इनकी अकबर की धायमा थी। और इसके बारे में मैं बता दूं कि ये मुगल काल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी, अर्थात शासन कार्यों में इसकी बहुत ज़्यादा दखलंदाजी थी। ये जो समय आएगा इसमें महाम अनगा, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जीजी अनगा। दो महिलाएं थी, जीजी अनगा। ये महाम अनगा की पुत्री थी जीजी अनगा। और इसके साथ ही एक और था व्यक्ति जिसका नाम था आदम खां, ये उनका पुत्र था। और इन तीनों का प्रभाव शासन कार्यों में काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए
उस समय को पेटीकोट सरकार कहा जाता है। ऑप्शन ए 1560 से 62, बी 1542 से 44, सी है 1600 से लेकर 1605 और डी है 1556 से लेकर 1561। कौन सा इसमें उत्तर होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है और इसका उत्तर होगा 1560 से लेकर 1562 का समय था। उसमें महम अनगा, जीजी अनगा और उसके पुत्र आधम खां का काफ़ी शासन में प्रभाव था, इसीलिए इसको पेटीकोट सरकार कहा जाता है। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल इस प्रकार है, अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार हेतु प्रथम आक्रमण। ध्यान से समझना, एक एक शब्द को समझना। अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए जो विजय अभियान चलाया गया था, उसमें प्रथम आक्रमण किस राज्य पर हुआ था? आक्रमण किस राज्य पर हुआ था? पहला है आसीरगढ़, दूसरा है कालिंजर, तीसरा है अहमदनगर, चौथा है मालवा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा? अब मैं बता देता हूं, इसका उत्तर होगा मालवा और उस समय शासक थे बाज बहादुर, जिसको परास्त किया था बाज बहादुर। मालवा के शासक थे, इनको अकबर ने पराजित किया था और ये उनके विजय अभियान का पहला अभियान था। ये था तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखते हैं फटाफट। चौथा सवाल है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वो कौन सी जगह है जहाँ अकबर का राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए है अमरकोट, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कलानौर, ऑप्शन डी है मच्छीवाड़ा। इनमें से कौन सा उत्तर होगा? मच्छीवाड़ा। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? अकबर का राज्याभिषेक से संबंधित ये पूछा गया है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1556 को, आपको पता है 14 फरवरी 1556 को, ये भी याद रख लेना, 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हुआ। और वो कौन सी जगह थी जिनमें अकबर का राज्याभिषेक हुआ? तो मैं आपको अब बता देता हूँ, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कलानौर एक जगह है जो अभी कहाँ है? पंजाब के गुरदासपुर जगह के, गुरदासपुर एक जगह है, गुरदासपुर, और कहाँ है? पंजाब में। तो वहाँ अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को। देखते हैं अगला 5वां सवाल। निम्न में से, काफ़ी हार्ड सवाल, निम्न में से कौन सा कार्य सुमेलित है अकबर के? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी जिसमें अकबर द्वारा किए गए कार्यों के वर्ष के साथ साथ आपको याद रहने चाहिए। 5-10 कार्य है। पहला है तीर्थकर की समाप्ति 1563, क्या ये सुमेलित है? दूसरा है जजिया की समाप्ति 1564, तीसरा है मजहर की घोषणा 1580 और चौथा ऑप्शन है दीन ए इलाही 1582। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है। टाइम नहीं लूंगा मैं आपका ज़्यादा, फटाफट मैं बता देता हूं कि ये सुमेलित है। तीर्थकर की समाप्ति सही बात है, 1563 में की गई थी। जजिया समाप्ति 1564 में की गई थी। महजर की घोषणा 1580 में की गई। दीन ए इलाही 1582। इसमें अब ये जो 1580 है इसकी जगह होगा 1579, आपको याद रखना है। तो ये सुमेलित नहीं है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी इसका उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला 5वां सवाल। 5वां सवाल है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? ऐसा कौन सा हिंदू व्यक्ति था जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है तानसेन, ऑप्शन बी है बीरबल, ऑप्शन सी है टोडरमल, ऑप्शन डी है मानसिंह। निम्न में से किस व्यक्ति ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? और इसका उत्तर अब है, इसका उत्तर है बीरबल। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार कर लिया था, एकमात्र हिंदू व्यक्ति थे। तो ये थे आपके 6 सवाल। देखते हैं आगे आने वाले सवालों में आपके क्या हालचाल रहने वाले हैं। 7वां सवाल इस प्रकार है, अकबर के नवरत्नों में से, अकबर के सवाल है ये पूछा गया है कि अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से कौन सा नवरत्न था वो नागौर से संबंधित था? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है हकीम हुकाम और ऑप्शन डी है टोडरमल। 4 ऑप्शन है, लेकिन पूछा गया है नागौर से संबंधित कौन सा व्यक्ति था। कुछ याद आ रहा होगा, आपने पढ़ तो पक्का रखा है, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार आया हुआ भी सवाल है ये। तो
तो कौन सा व्यक्ति था, और उसका उत्तर होगा अबुल फजल। आपको मैं बता दूं कि अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, और ये दोनों का संबंध कहाँ से था, नागौर से था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल इस प्रकार है, अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो कौन सी बीमारी से हुई थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ये आप ऑप्शन देखो और उसमें से कौन सा सही होगा। हैजे से हुई थी, अतिसार से हुई थी, टीबी से हुई थी, या चेचक से हुई थी। अकबर की जो मृत्यु है वो कौन सी बीमारी से हुई थी, ये आपको बताना है। देखो इसका उत्तर होगा अतिसार, जिसको बोलते हैं पेचिश भी बोलते हैं। पेचिश ऑप्शन आ जाए तो भी कोई बात नहीं। अतिसार जिसमें शरीर से दस्त होने लगते हैं, खून के दस्त होने लगते हैं, और इसी बीमारी से अकबर की मृत्यु हुई थी। 9वां सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा अकबरकालीन सिक्का चांदी का था। अकबरकालीन सिक्के दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सिक्का था वो चांदी का था। पहला है इलाही, दूसरा है संसद, तीसरा है जलाली, चौथा है दाम। इनमें से कौन सा सिक्का था वो चांदी का था, और इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा जलाली जो सिक्का था वो सिक्का था चांदी का। इलाही सिक्का सोने का था, और आपको याद रखना चाहिए संसद जो सिक्का था वो सोने का था, और सबसे बड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा वजन था सोने का था, और सबसे बड़ा सिक्का था, सबसे भारी कह सकते हो, सबसे भारी सिक्का था ये, और ये था तांबे का सिक्का। तो ये ऑप्शन जलाली आपको करके आना है। 10वां सवाल है, मुगल काल में वह भूमि कौन सी थी जिस पर हर वर्ष खेती की जा सकती थी। देखो अकबर ने मुगल काल की जितनी भी आपने डिटेल पढ़ी है उनमें आपने निश्चित तौर से ये पढ़ा होगा कि भूमि के अलग अलग प्रकारों का जिक्र किया गया है। तो इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सी भूमि ऐसी थी जिस पर हर साल खेती होती थी। ऑप्शन ए है पोलज, ऑप्शन बी है परती, ऑप्शन सी है बंजर, ऑप्शन डी है चच्चर। कौन सी भूमि ऐसी थी जिसमें हर वर्ष खेती होती थी। ध्यान से स्क्रीन पे देख लो, रोक लो वीडियो को, आनंद से अपने को करना है 20 मिनट, और इसका उत्तर होगा पोलज। पोलज उर्वरक जमीन होती थी और इस पर हर वर्ष खेती होती थी। परती में एक साल छोड़ के खेती की जाती थी। बंजर अनुपजाऊ थी, इसमें कुछ साल छोड़कर की जाती थी। कि चच्चर बिल्कुल बेकार टाइप की थी। तो इसका उत्तर होगा पोलज जमीन। 11वां सवाल है, अकबर का जन्म अमरकोट में आप सबको पता है राणा वीरशाल के महल में हुआ था। पूछा गया है आपसे कि ये जन्म इनका कब हुआ। आपको बता दूं कि अमरकोट जो है अभी पाकिस्तान में है ये, और उस समय आप सबको पता है कि पाकिस्तान में अमरकोट के उस समय शासक थे वीरशाल, वहाँ उनका जन्म हुआ था। पूछा गया है डेट, वो डेट कौन सी थी जब अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1542 को, ऑप्शन बी है 18 अक्टूबर 1542 को, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1543 को, और ऑप्शन डी है 18 नवंबर 1541 को। देखो इस प्रकार के सवाल आते हैं, मुझे पक्का पता है कि इस प्रकार यदि सवाल नहीं भी आए ना तो हमारा ध्यान होता है कि इसमें नवंबर है, बाकी 3 में अक्टूबर है, तो लग रहा है कि यार अक्टूबर तो पक्का है। अब देखो इन दो में 15-15 भी मिल रहा है, तो हो सकता है इन दोनों में हो। ये एक आइडिया लगाने का तरीका होता है, ज़्यादातर बच्चे लगाते भी है। तो इन दोनों में से ही उत्तर होगा, और इसका उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। देखते हैं 12वां सवाल क्या है। 12वां सवाल है, अकबर के समय निम्न में से कौन सा एक प्रांत न होकर एक जिला था। ये सवाल पूछा गया है कि वो प्रांत नहीं था। आप सबको पता है कि अकबर के समय लगभग 15 प्रांतों में उनका क्षेत्र बटा हुआ था, लेकिन इनमें से कौन सा वो प्रांत नहीं था, केवल जिला था। आगरा, इलाहाबाद, काबुल या कश्मीर, इनमें में से कौन सा केवल पूछा गया है जिला था, केवल प्रांत नहीं था, और इसका उत्तर होगा कश्मीर। कश्मीर उस समय केवल और एक केवल जिला था। अकबर के समय
प्रांत नहीं था। देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप खुद देखो। निम्न में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उसकी मूर्खता का न कि उसकी बुद्धिमत्ता का शुमार किया? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनका एक कथन दिया गया है कि ये दीन ए इलाही उनकी मूर्खता का सूचक था, कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं था? ऐसा किस व्यक्ति ने कहा? पहला ऑप्शन है बदायूनी, दूसरा है विंसेंट स्मिथ, तीसरा है बर्नी और चौथा है डी ऑप्शन है डब्ल्यू हेग। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा? उत्तर मैं बताता हूँ। ये कथन है विंसेंट स्मिथ का, जिन्होंने कहा था कि दीन इलाही मूर्खता भरा काम था अकबर द्वारा। 14वां सवाल है, निम्न में से किसने 1579 के महजर, एक महजर शब्द आया है, इसके बारे में ध्यान से समझना, महजर को तैयार किया था? यह सवाल है। इसके लिए मैं बता दूं कि महजर का मतलब होता था कि इस महजर की घोषणा के बाद में अकबर के शक्तियां बढ़ गई थी और वो धार्मिक निर्णय देने में सर्वेसर्वा हो गया था। धर्म के मामलों में उनका निर्णय अंतिम माना जाता था। ये घोषणा कहलाई महजर की घोषणा, याद रखना इसको। आपसे पूछा गया प्रारूप किसने तैयार किया था, तो प्रारूप है अब्दुल नबी ने, शेख मुबारक ने, अबुल फजल ने या फेजी ने। 4 ऑप्शन है, इनमें से तैयार किसने किया था? मैं बता दूं, इसका उत्तर होगा शेख मुबारक ने। ये महजर का जो प्रपोजल था वो तैयार किया था और ये शेख मुबारक थे, वो अबुल फजल और फेजी के पिता थे और ये नागौर से संबंधित ये भी थे। तो ये दोनों के पिता थे शेख मुबारक, उन्होंने ये तैयार किया था। 15वां सवाल देखते हैं, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया? सीधा सा सवाल है, काफ़ी सरल सवाल पूछा गया है। 15वां सवाल, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किस जगह करवाया? ऑप्शन ए है सिकंदरा, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। कौन सा उत्तर इसमें से होगा? फटाफट मैं इसका बताता हूँ। इसका उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण अकबर द्वारा हुआ था। 16वां सवाल है, निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में 9 प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके बारे में आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी। 9 का नाम पता होना चाहिए, साथ साथ किस क्षेत्र से थे, कहाँ से थे, उनके बारे में डिटेल आपको आनी चाहिए। ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा शामिल था? काफ़ी सिंपल सवाल है, काफ़ी ईजी है। टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, बदायूनी, कौन सा व्यक्ति था? तो आपको ये तो लगभग सब ने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, उनके भी सही होगा। इसका उत्तर होगा बदायूनी। बदायूनी उन 9 रत्नों में शामिल नहीं था। देखते हैं 17वां सवाल, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और याद रखना, आप जब भी तैयारी करो तो मुगल काल से संबंधित जितने भी शासक हैं उनके समय अंग्रेज जो व्यक्ति आए थे उनकी डिटेल आपको पता होना। जहांगीर के समय कौन सा आया, शाहजहां के समय कौन सा आया, अकबर के समय कौन सा आया, तो इन सब की डिटेल अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय के जो अंग्रेज अधिकारी और औरंगजेब, इनके समय जितने भी अंग्रेज व्यक्ति आए थे उनके बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अकबर के समय पूछा गया पहला व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, हॉकिंस और पीटर मंडी। इनमें से 4 व्यक्ति दिए गए, इनमें से कौन सा अकबर के समय सबसे पहला व्यक्ति आया था? और इसका उत्तर है रॉल्फ फिंच। फिंच है ये, रॉल्फ फिंच पहले व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में आए थे। 18वां सवाल है, अकबर के समकालीन दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था? आपको चांद बीबी और दुर्गावती 2 महिलाओं का नाम मिलता है अकबर के समकालीन महिलाओं में से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि ये जो दुर्गावती थी इसका संबंध किस राज्य से था? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है मालवा, दूसरा है गोंडवाना, तीसरा है कालिंजर, चौथा है चित्तौड़। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? तो देखो इसका उत्तर होगा बी उत्तर सही है, दुर्गावती इस राज्य से संबंधित थी। देखते हैं 19वां सवाल, अकबर ने किस सिख गुरु को कई गांवों की जागीरी प्रदान की? सवाल का रिथम चेंज हो सकता है, सवाल का तरीका पूछने का चेंज हो सकता है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। तो अकबर के समकालीन कौन सा सिख गुरु था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है रामदास, ऑप्शन डी है अर्जुन देव। इनमें से कौन से सिख गुरु थे जिनको अकबर ने 500 गांवों की जागीर प्रदान की थी? देखो इसका उत्तर होगा गुरु रामदास थे। वो अकबर के समकालीन थे और काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे अकबर से इनके।
20वां सवाल, 1568 के चित्तौड़ आक्रमण, जो अकबर की जितनी भी विजय है उनमें से अकबर पर जो दाग लगता है वो था चित्तौड़ आक्रमण, जो कि कब हुआ 1568 में, और इसमें अकबर ने कत्लेआम करवाया था। एकमात्र कत्लेआम था जो इसमें हुआ था। लेकिन पूछा गया कि उस समय जो जौहर हुआ था वो किसी महिला के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए है फूल कंवर, ऑप्शन बी है करमावती, ऑप्शन सी है दुर्गावती, ऑप्शन डी है उमादी। राजस्थान के हिस्ट्री से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी महिला थी जिसके नेतृत्व में। अंतिम सवाल है, देखते हैं अंतिम सवाल भी आपका सही होता है कि नहीं। इनका उत्तर है फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में 1568 में चित्तौड़ का जो 1567-68 में ये हुआ था, दोनों लिखी हुई आती है। 1567-68 का जो युद्ध हुआ था इसमें फूल कंवर के नेतृत्व में, जो कि आप सबको पता है कि जयमल और फत्ता ने यहाँ वीरगति प्राप्त की थी, और ये फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, और इनके नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये थे अकबर के से संबंधित 20 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, और हो सकता है इनमें से 1-2 सवाल आपके आगे आने वाले एग्जामों में देखने को मिले। आशा है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ज्ञानवर्धक होगा, उपयोगी आपके लिए रहेगा, और आपकी सफलता में इन सवालों का कुछ योगदान रहे। इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल लाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो के अंत में ज़रूर कहूँगा कि आपके कितने सही हुए, वीडियो कैसा लग रहा है, क्या और सुधार किया जा सकता है, सारे कमेंट ज़रूर करना। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो करना। एक नए वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।